तो गाइस निफ्टी में अभी मुझे पता चला है कि वीकली चार्ट अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी चीज मुझे को मालूम दिख रही है कि जो बैंक निफ्टी है वो ऑलमोस्ट अब उसके जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पूरा जोन है सपोर्ट का, उसके पास आ चुकी है और पूरे चांस है कि यहाँ से शायद बैंक निफ्टी में कभी भी रिवर्सल मिल सकता है। तो आइए जानते हैं वो क्या है। उससे पहले आप सबका स्वागत कर लेते हैं। तो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट कल्पित और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट और उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट हमें मिलेगा 19,500, 19,300 और 19,100 पे। रेसिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 19,850, 20,000 और 20,200 पे। तो गाइस टेक्निकली बात करें तो अगर यहाँ से देखें तो समझ आ रहा है कि जो उसका डाउन ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब चल रहा है उसका टाइम बेस, करेक्शन भी नहीं बोल सकते, साइडवे है पूरा मार्केट। और ऊपर जो लेवल निकल के आ रहे हैं, ऊपर 19,850, नीचे 19,500 के करीब है। लेकिन जो लोग स्मार्ट हो गए वो लोग 19,333, जो हमारा सेकंड सपोर्ट है, जो 19,300 है, तो 19,333 का यहाँ पे जो लो बना था वो पकड़ के चले गए। जब तक कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो जब तक कि 19,500 के नीचे 2 दिन और 19,850 के ऊपर 2 दिन क्लोज नहीं आ रहा, तब तक के लिए बड़े मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे। डेली चार्ट में एमएसीडी की बात करें तो अभी रेड सिग्नल मिल चुका है और लगातार 2 दिन बड़े रेड कैंडल्स बना है। तो आरएसआई की बात करें गाइस, तो आरएसआई चल रही है 45 के करीब और जिस हिसाब से मोमेंटम है वो डाउन दिखा रहा है, तो मंडे को हमें देखने को मिल सकता है डाउन। लेकिन यहाँ पे हमें मिलेगा थोड़ा सा ट्विस्ट, वो क्या है? तो गाइस अब बात करते हैं वीकली चार्ट की। तो वीकली बेसिस पे हमें क्या समझ आता है? वीकली बेसिस पे सबसे पहले जो ये लास्ट कैंडल बना है उसने पिछले वीक का ब्रेक नहीं किया है। जो लो बना था हमारा, जहाँ पे वो पॉजिटिव हुआ था, हमारे पास एक होप है, चांस है कि ये जो कैंडल बना है वो बाइंग का कैंडल बना है और नेक्स्ट वीक वापस से एक बड़ा बाउंस देगा। लेकिन जब तक मैंने बोला 850 जो हाई है ये वो क्रॉस नहीं होता, तब तक के लिए ऑल टाइम हाई वापस नहीं लग सकता। और नीचे जो 500 का लो बना था और दूसरा जो 300, तो जो लॉन्ग वाले हैं वो 300 पकड़ के चलो जब तक वो ब्रेक नहीं हो रहा। और जो क्लोज वाले हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, वो 19,500 पकड़ो, लेकिन 2 दिन, ठीक है, 19,500 के नीचे 2 दिन, 19,850 के ऊपर 2 दिन। जब तक कि 2 दिन ऊपर या नीचे क्लोज नहीं आ रहे हैं तब तक के लिए डिसाइड मत करना, क्योंकि एक दिन वाला जो काम होता है वो आपको फंसाने का, आपको ट्रैप करने का काम हो सकता है। अगर वीकली बेसिस पे हम बात करें एमएसीडी की, तो अभी भी इंडिकेशन रेड चल रहा है, कि डाउन दिखा रहा है और जो लगातार हमारा नीचे की ओर जो लेवल्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि रिवर्सल हो सकता है और उससे भी बड़ा बैंक निफ्टी में, जो अभी हम देखेंगे आगे। आरएसआई की बात करें तो अभी भी चल रही है, 50 तो नहीं है ये, लेकिन 57 के करीब है। तो 50 आ गई तो फिर सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे 2 साइड बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलेगा। अब सेल करने के लिए भी फ़ायदा है, बाय करने के लिए, तो दोनों साइड मूव्स मिलते हैं। तो ओवरऑल निफ्टी में वीकली बेसिस पे अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, तो पूरा चांस है कि नेक्स्ट वीक वो एक पॉजिटिव, और वो भी अच्छा खासा हेल्दी पॉजिटिव सिग्नल दे। लेकिन जैसे मैंने बोला, जब तक नीचे की ओर 500, ऊपर की ओर 850, और जो लोग लॉन्ग में है वो 19,300 ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक के लिए कुछ डिसाइड मत करो। तो गाइस अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी पे और उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं उसका डेली चार्ट। उसमें भी हम देखेंगे उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट हमें मिलेगा गाइस 43,600, 43,300, 43,000 पे। रेसिस्टेंस हमें मिलेगा 44,600, 45,000 और 46,000 पे। तो गाइस टेक्निकली अगर बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो उसी के हिसाब से चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये देखिए, डाउन चल रहा है फिर भी लगातार बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल एक रिवर्सल का चीज़ दिखाते हैं। और दूसरा जो ग्रीन कैंडल भी बना है कहाँ, तो ये जो लास्ट सपोर्ट था उसके करीब बना है। दूसरा हमारा जो एमएसीडी है वो अभी भी लगातार रेड सिग्नल दे रहा है, लेकिन
जो सेलिंग प्रेशर है वो मतलब थोड़ा बड़ा है, लेकिन एग्जैगरेट मतलब जो बोलते हैं ना लगातार सेलिंग वो नहीं दिख रहा है, फिर भी ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं। और जो RSI है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेली चार्ट पे अभी चल रही है 39 और 40 मतलब 40 के करीब है, तो पूरा चांस है वापस बाउंस देखने को मिले। लेकिन इसमें भी वही चीज़ आ जाती है, अब हमें बड़े मतलब मूव्स देखने हैं, बड़े मूव्स। तो ऊपर की ओर जो हमारा पहला रेसिस्टेंस है 44,600, जब तक उसके ऊपर 2 दिन क्लोज नहीं आ रहा तब तक नहीं मिलेगा। और नीचे की ओर जो सपोर्ट है हमारा कंटिन्यू है, तो मैं कहूँगा जो लास्ट सपोर्ट है 43,000 का। वैसे तो जो मेन सपोर्ट है हमारा वो यही है 43,600, लेकिन जो लास्ट सपोर्ट है 43, वो जब तक ब्रेक नहीं आ रहा तब तक के लिए बहुत मतलब नीचे की ओर बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी पकड़ के चलिए। अब बात करते हैं इसके वीकली चार्ट की। तो गाइस सबसे पहले मैं एक चीज़ सिर्फ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इसने लो बनाया है वो हमारे वीकली बेसिस की जो ग्रीन लाइन है उसके करीब बनाया है। उसका मतलब है कि वो सपोर्ट मतलब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं ना, वो वहाँ तक जाके उसने बाउंस बैक दे रहा है। और मुझे लग रहा है पर्सनली भी कि काफ़ी हद तक मतलब अब जो पिछले वीक हमने देखा निफ्टी जहाँ बढ़ना चाहती थी, बैंक निफ्टी उसको उल्टी दिशा में खींच रहा था। तो मैं कहूँगा कि अब जो होने वाला है वो अब बैंक निफ्टी को मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी को खींचेगी। और मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे एक बेस बना के सपोर्ट मतलब सपोर्ट भी लेगा, बेस भी बनाएगा और स्ट्रॉन्ग एक बाउंस बैक देने का मतलब रेडी हो रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप देख लो लगातार लो टू लो बन रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग मतलब बड़े वाले लोस नहीं बन रहे, जो यहाँ पे ये कैंडल्स बन रहे हैं वो नहीं हो रहा है, छोटे छोटे कैंडल बना के लो 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 कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कभी भी यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। लेकिन चार्ट के हिसाब से जब तक 44,600 के ऊपर 2 दिन क्लोज नहीं आ रहा तब तक के लिए कोई बड़े मूव्स देखने को नहीं मिलेगा, तो वो पकड़ के चलिए। नीचे की ओर जैसे मैंने बोला 43,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे 2 दिन क्लोज नहीं आ रहा है तब तक के लिए कोई बड़ा मूव नहीं दिखेगा। और जो लॉन्ग के लिए है वो 43,000 है, जब तक 43,000 ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक के लिए और भी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगर MACD की बात करें तो वो तो रेड सिग्नल ही दिए जा रहा है लगातार और बढ़ते जा रहे हैं रेड सिग्नल, तो सेलिंग प्रेशर अभी कंटिन्यू है, कोई चेंजेस नहीं है सेलिंग प्रेशर में। और अगर RSI की बात करें तो फाइनली मतलब काफ़ी टाइम के बाद फाइनली वो 50 के करीब आ चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 48 है। तो इसका मतलब है कि हमें नेक्स्ट वीक निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में मूव्स देखने को मिलेगी। और वीकली बेसिस पे ये 50 पे आई है RSI, तो बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे अप और डाउन दोनों के, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। तो गाइस सबसे पहले लिया है HCL टेक, उसमें हम देख रहे हैं उसका वीकली चार्ट। तो टेक्निकली जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हमें एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा जो है 1200 के करीब, मतलब हमारा जो मेन है वो 1190 का है, तो 1200 के करीब मिलेगा। और ऊपर जो है 1310 का है, 1300 के करीब पकड़िए, उसके बीच में भी ट्रेड लीजिए और वही हमारी रेंज है अभी के लिए। वो मोमेंटम वाइज हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, और जिस हिसाब से ये कैंडल बना है रेड, उस हिसाब से हालांकि यहाँ पे वो पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन रेड कैंडल बना है, इसीलिए नेक्स्ट वीक कंफर्मेशन के लिए भी वेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे बोला 1310 जाते ही वहाँ पे वापस सेलिंग देखने को मिल सकती है, और 1200 के करीब 1100 के 90 उसके करीब आते ही वापस बाइंग देखने को मिलेगी, तो उसके बीच में ट्रेड ले सकते हो। तो ये था HCL टेक, इसकी भी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस जो स्टॉक देख रहे हैं वो है इन्फोसिस, उसका वीकली चार्ट देख रहे हैं, उसका भी गाइस सेम ही है, 1510-20 के करीब हमारा रेसिस्टेंस आ रहा है, और नीचे सपोर्ट है वो 1400-1390 के करीब रेसिस्टेंस है, उसके बीच में ही वो कैंडल्स बन रहा है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, लेकिन MACD यहाँ पे सिग्नल दे रहा है कि बाइंग प्रेशर है, मतलब जो बाइंग है वो कम हो रही है, जो मोमेंटम के साथ होना चाहिए वो कम है। अभी भी ग्रीन सिग्नल है लेकिन बाइंग कम हो चुकी है, तो आप जो भी ट्रेड ले 1400 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ लीजिए। उसके नीचे 2 दिन क्लोज आ रहा है, तो संभल के रहिए, वहाँ से 1300 या 1250 तक गिर सकता है।
ऊपर की ओर जैसे मैंने बोला लेवल्स ओपन है 1500 1520 के। और जिस हिसाब से अभी मार्केट है जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि निफ्टी अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है, बैंक निफ्टी में नया बेस बनाने को देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से मैं कहूँगा थोड़ा सब्र करिए, और जो रिस्क लेना चाहते हैं जैसे मैंने बोला 1400 के करीब आते ही आप ले सकते हो। 1390 का CBSL रखिए, उसके नीचे अगर क्लोज आ रहा है तो निकल जाना। तो ये बात थी इन्फोसिस की। तो गाइस यही था। स्टॉक्स में मैंने कोई एक्स्ट्रा स्टॉक्स नहीं लिए हैं, उसका सिंपल रीज़न यही है कि आने वाला वीक मुझे लग रहा है कि कभी भी रिवर्सल आ सकता है। और अभी जो स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें सभी में सिग्नल रेड दिख रहा है, कुछ काफ़ी अच्छे स्टॉक नहीं है। जो भी पॉजिटिव दिख रहे हैं वो ऑल टाइम ऑलरेडी हाई चल रही है, उसके करीब चल रहे हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे में बाइंग करे या सेलिंग करे, तो मैं कहूँगा जो लेवल्स है उसके बीच में कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दे दिए हैं मैंने, लेकिन उसके अलावा नया ट्रेड लेना तो मैं कहूँगा वेट करो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी लेवल्स का मिलेगा वहाँ पे। और नेक्स्ट वीक फ्यूचर की एक्सपायरी है, तो वॉलेटिलिटी जैसे मैंने पहले ही बोला काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। तो ऐसे में गलत ट्रेड ना हो जाए, तो मैं कहूँगा प्रॉफिट मिल रहा हो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 100% नहीं करना, 50% कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक है वो डिसाइडिंग वीक होगा। क्योंकि वहाँ पे हमें पता चलेगा कि अब नेक्स्ट मंथ क्या चाहता है, क्योंकि दिवाली का मंथ आ जाएगा। तो चार्ट के पूरा मतलब मुझे लग रहा है कि दिवाली का मंथ होगा, फिर चुटनी भी है, हमारा इलेक्शन भी आने वाला है। ऐसे में मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा रिस्क है, क्योंकि हर बार इलेक्शन के बाद ऐसा ही हुआ है कि थोड़ा मार्केट करेक्शन के मूड में आ चुका है। यही था आज का वीडियो। आई होप इसमें से कुछ भी आपको यूज़फुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनको भी थोड़ा काम आए ये सब। फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी एंडिंग गाइस।